नमस्कार, 5 बजे के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और हम कोशिश करते हैं कि आप सभी को कुछ ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू करवाएं जिन्होंने कुछ हटके और कुछ डिफरेंट जो है वो समाज में किया है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी बलवंत सिंह भाऊ और पल्लवी जम्वाल। और आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ जो है आपने हमेशा से देखा होगा, पुलिस प्रशासन जो है वो कड़ी रहती है हम सबकी हिफाजत करने में, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आपकी सेहत की हिफाजत करना। और ऐसे ही एक फिटनेस फ्रीक आज हमारे बीच में मौजूद है जिनका नाम है संदीप वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और संदीप, कितना ज्यादा लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें एक फिटनेस की या फिर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो आज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपने शुरुआत की है और पुलिस विभाग का हिस्सा होते हुए भी दोनों चीजों में बैलेंस बिठाना, तालमेल बिठाना कितना ज्यादा जरूरी है? जैसे कि फिटनेस को लेके आपने बोला, आज की डेट में जो कि फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए फिटनेस के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल, फिटनेस नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं कि फिटनेस सिर्फ जो पुलिस वाले उनके लिए ही है। डेफिनेटली फिटनेस हर इंसान के लिए जरूरी है आज के टाइम में, जो कि एक बच्चे से लेके और एक बुजुर्ग के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम फिटनेस को लेके चलते हैं कि कोई भी बच्चा है, आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं बच्चे वगैरह, तो मदर्स पेरेंट्स को जो भी है उनको देखना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा उनसे दूर रखें। बहुत सारी हेल्दी डाइट्स हैं, मतलब कि जंक फूड में भी उनको अच्छा प्रोसेस करके बना के दे सकते हैं। बच्चों को लगे कि है तो यंग ही है पर वैसा है नहीं है। ऐसा अगर हम ऐसा करेंगे तो ही बच्चे बच पाएंगे, नहीं तो आगे जाके आजकल बच्चों के वेट्स इतने हेल्दी हो रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल ओबेसिटी का शिकार हैं जी। और आगे जाके उनकी आईज पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पे। और मतलब कि एक 5-5 साल के बच्चे, मतलब कि उनका वेट है 60 kg, मतलब कि मैं आपको ऐसे इंसान मैंने देखे होंगे बच्चे जो, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए हेल्थ सेक्टर को कहीं ना कहीं हम लोग भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसे में हम बच्चों का रुख करें संदीप, तो बच्चों में भी ओबेसिटी जो है वो देखने को मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आप कह सकते हैं शारीरिक विकास ही इतना गलत तरीके से हो रहा है कि उनके मानसिक विकास पे एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता नजर आता है। तो चलिए, आप पुलिस विभाग से भी संबंध रखते हैं और अपने ही डिपार्टमेंट को भी आप ट्रेन कर रहे हैं, तो कितना अमेजिंग, कितना डिफरेंट लगता है ऐसे डिपार्टमेंट में रहकर भी, क्योंकि फिटनेस आप लोगों के लिए भी लाजमी है, सारे संपूर्ण विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके और फिर वहां पर लोगों को ट्रेन करना या लोगों को गाइडेंस देना, गाइड करना प्रॉपर इस चीज को लेके, कितना ज्यादा अमेजिंग चीज है ये। अमेजिंग ये है कि जैसे मैं पुलिस में हूँ, तो मैं बेसिकली मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता था, करता हूँ करंटली भी। तो एक पुलिस वाले को अगर बॉडी बिल्डिंग करता है उसको वैसा ही काम करने को मिल जाए, प्रोफेशनल भी वैसा मिल जाए, तो अपने काम को एंजॉय करता है, एंजॉय करेगा और साथ में अपने ऑफिसर्स को, जो भी अपने मेंबर्स हैं, उनको अच्छे से ट्रेन कर पाता है। तो उससे क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं एक अंदर से फीलिंग भी अच्छी आती है कि मैं ऑफिसर को ट्रेन कर रहा हूँ, तो अपने काम को भी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ और ऑफिसर भी आगे से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो संदीप, मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर हम बात करते हैं आज के युवा की, तो जो हमारा युवा वर्ग है वो आजकल नशे की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें, कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स हो चाहे और भी बहुत से तरीके हों। तो उस बीच जहाँ हम फिटनेस की बात करते हैं तो दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, अपनी फिजिकल हेल्थ को साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को। तो जो युवा जो फिटनेस की तरफ ध्यान ना रखते हुए ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या फिर और नशों की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखें और साथ ही साथ अपनी फिजिकल हेल्थ को भी बनाए रखें। देखिए मैम, जहाँ पे हमारा ड्रग्स की बात आती है, वहाँ पे जैसे बच्चा छोटा होता है, तो छोटे होते हैं हम कई बार बच्चों पे बर्डन डाल देते हैं कि मदर्स पेरेंट्स जो भी हैं, मॉम डैड, मतलब कि आप ये मत करो, वो मत करो, क्या कर रहे हो, उसको बार बार चेक करना, उसको देखना। उससे भी एक बच्चा कहीं ना दुखी हो जाता है कि यार मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरे को तंग कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करता है, अपना घर वालों से साइड पे होके फ्रेंड्स का सहारा लेता है। तो वो क्या होता है, फिर फ्रेंड्स वगैरह बाद में बाहर बातें करते हैं, यार ऐसा हो गया, मेरे घर पे भी सेम चल रहा, तुम्हारे सेम चल रहा है, तो चिल करने के लिए वो कुछ ना कुछ फिर सहारा लेते हैं। तो इससे क्या करना कि बच्चे को फ्री भी रखो, इतना उस पर बर्डन भी मत डालो कि जिससे मतलब कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाए और गलत रास्ते की ओर चल पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी मतलब कि आप बच्चों पे ध्यान दो, मतलब एक उसका फ्रेंड बन के, ना कि उस पे उसको मतलब कि मार के, कोई भी गलत चीज बोल के कि तू ऐसे करेगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो उससे क्या होगा, बच्चा कहीं ना कहीं बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है, तो गलत रास्ते की ओर बिल्कुल जाता है वो।
तो संदीप, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चों के साथ बातचीत करोगे तो बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है ये बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। पहले हमें देखने को मिलता था कि पढ़ाई की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बच्चे पढ़े लिखे होते थे तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता था। लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, माँ बाप भी पढ़े लिखे, लेकिन फ़ोन में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा इफेक्ट कर दिया कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बढ़ता जा रहा है। तो उस बीच बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो गलत रास्ते पर चल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम हर एक चीज़ में एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि अगर चीज़ों में बदलाव हो रहा है तो उसके साथ बदलना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि अपने पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप बना के रखें, ताकि एक जो फिजिकल हेल्थ है बच्चों की वो भी अच्छी रहे, साथ ही जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। तो उस बीच आपका क्या कुछ कहना है कि अगर कितना ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करें, बच्चों की तरफ से भी पहल होनी चाहिए और पेरेंट्स की तरफ से भी पहल होनी चाहिए? मैम देखिए, जैसे आपने बात करी, ये हम चीज़ सिर्फ बोल सकते हैं जी, बोलने में अच्छी है। बात क्या, आजकल ज़्यादातर तो पहले हम गेम्स खेलते थे, बच्चे जैसे हम खेलते थे पहले, आज से 20 साल बाद कभी किसी के जब से हॉलीडेज होते तो जाना खेलना, फ़ोन तो होते नहीं थे, आउटडोर गेम्स ज़्यादा। जी मैम। तो पहले हम क्रिकेट खेलते थे, पूरे दिन जाना और सुबह निकलना, दोपहर को या शाम को वापस आना। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, और हम तो मतलब कि खेलते रहते दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान जाता ही नहीं था। अब ये चीज़ है कि सोशल लाइफ आ गई ज़्यादातर, तो हर बच्चे मतलब कि मॉम डैड भी क्या करते हैं कि बच्चा जिद करता है तो उसको फोन लेके देना ही देना है। कि वो क्यों लेके देते हैं, उनकी भी गलती है कि बच्चा बिजी रहेगा तो हम अपने काम कर लेंगे। तो जब बच्चा बिजी रहा, हम अपने काम कर लें, तो कहीं ना कहीं वो फिर गलत तरीके की ओर भी लेके जाता बच्चों को, फिर वो उसका मिसयूज भी करते हैं। तो ये नहीं है कि मतलब बच्चा अगर यूट्यूब पे अगर कार्टून देख रहा है, कुछ देख रहा है, तो गलत चीजें भी देख रहा है, तो उसकी ओर कंट्रोल करना पड़ता है। अब मैं बात बताता हूँ कि जैसे कोई एक मदर है जिसका बच्चा 1 साल का है, 1 साल का बच्चा है, और वो उसकी मॉम क्या करती है, उसको फोन दे देती है और वो फोन देखता रहता है। फोन देके फिर मम्मा उसकी काम कर लेती है पूरा, तो बस वहीं से उसको आदत पड़ती है। वही बच्चा 5-6 साल की उम्र में फोन मांगना शुरू कर देगा अपना। तो उससे क्या होगा, वो आहिस्ते से कुछ भी सर्च करेगा, कुछ भी बोलेगा। आजकल तो मैम मतलब कि इतनी टेक्निक्स हैं कि आप तो कुछ भी बोल के, तो यूट्यूब से तो कुछ भी, गूगल से भी आप स्पीक करके तो कुछ भी निकल सकता है। तो मॉम डैड के लिए इतना ज़रूरी है कि बच्चों को एक फ़ोन के अगर आप दो, एक लिमिट रखो, अपने पास बिठाओ उसको, जो काम करता है वो करो, फ़ोन वापस ले लो। ये नहीं फ़ोन लेके अपने कमरे में चला गया और फिर सारा काम वहीं से होता है। बिल्कुल। संदीप, आपने कहा कि मेरा शौक जो था वो बॉडी बिल्डिंग था, पुलिस की जो नौकरी थी आपको एज ए एसेट मिली। अगर आज आप पुलिस में नहीं होते और किसी और जॉब में होते तो मेरे को लगता है आपका जो ध्यान वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही होता। तो कितना टाइम आप डिवोट कर पाते बॉडी बिल्डिंग को? बात ऐसी है कि जब स्टार्टिंग से मैंने ज्वाइन पुलिस करा था, उसके बाद जिम वगैरह नॉर्मली जाता था, तो प्रोफेशनली अभी स्टार्ट नहीं करा था। तो ये आफ्टर पुलिस ही मैं बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली स्टार्ट करा। तो उसमें क्या हुआ कि हेल्प मिला, कि एक नाम मिला, कि लोगों को पता चला कि पुलिस में भी है और बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा है, और इससे बहुत अच्छा हेल्प भी मिला। ऑफिसर्स को भी पता चला कि हाँ भी कोई है हमारा, तो इसीलिए सपोर्ट अच्छा मिला पुलिस की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से। तो ऑफिसर्स भी बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं। आगे से रिस्पांस देंगे तो आगे फिर हम बढ़ सकते हैं आगे। जैसे कि अभी चंडीगढ़ 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मिस्टर जैंट के 2 बार रह चुका हूँ, तो मिस्टर इंडिया 2 to 3 टाइम मेडलिस्ट हूँ। तो उसके बाद अभी होपफुली नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होती हैं नीदरलैंड में, तो वहाँ जाके मेडल लाएंगे। देखिए, आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं और उन अवसर का आप कह सकते हैं एक सही उपयोग भी आपने किया है, और जितने भी आपको मेडल्स मिले हैं कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। तो संदीप, कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी दिनचर्या को फॉलो करना ताकि वो तमाम उम्र उसे फॉलो भी कर सके, और एक जो गैप आता है, जो एक वैक्यूम का काम करता है, वो ना रह जाए। क्योंकि आज के डेट में अगर हम बात करें, हमारे खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो उल्टी हैं, और लोगों के सोने की टाइमिंग नहीं है, उठने की टाइमिंग नहीं है। तो एक दिनचर्या की शुरुआत किस तरीके से होनी चाहिए ताकि सेहत को कोई नुकसान ना हो? मैम होता है ऐसे, जैसे हम पहले तो हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेके चलते हैं जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक टाइमिंग पूरी सेट है कि सुबह हमने 10 बजे जाना और उसके बाद हमने 4 या 5 बजे वापस ऑफिस आना। और सारे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, जैसे पुलिस होगी, पुलिस तो 24 आवर्स इन सर्विस रहती है मैम, जाहिर तौर पे। तो फिटनेस का कहीं ना कहीं उनको थोड़ा मुश्किल होता है कि
अब कई ऑफिसर कहते भी हैं कि भाई फिट हो जाओ, ये है वो है, तो उनको पीटीज भी कराते हैं। एक दिन पीटी मैम रखी जाती है, 2 दिन रखेंगे, उसके बाद क्या होता है अगले दिन ड्यूटी पड़ जाती है हमें, ड्यूटी पड़ जाती है, वो फिर वो शेड्यूल अगले दिन फॉलो नहीं हो पाता, तो एक प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। तो आ जाते हैं अब अगर हम आते हैं जैसे कोई सिविल सेक्टर में, तो उसमें क्या होता है मैम, जैसे कोई बैंक मैनेजर है सिविल बैंक में कहीं भी, वो अपना काम बर्डन तो होता है मैम, सिविल बैंक में कुछ भी है, टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, तो सुबह वो इंसान जाता है, शाम को वापस आता है, शाम को वापस आता है थका होता है, वो जिम जाने की हालत में रहता नहीं है, तो वो होता कि मैं सो ही जाता हूँ तो ठीक है। सुबह अगर उनको बोलो कि भाई आप टाइम निकालो 1 घंटा, भी बोलता कौन यार उठे, सुबह 9 बजे हमने जाना होता है, तो 8:30 उठते हैं, तैयार होकर फटाफट हम चले जाते हैं। तो बस ये मैम यही है कि उनको फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, एज ऐसी आ जाती है, उन्हीं इंसानों को जब पता चलता है कि यार अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है, अब करना पड़ेगा, कैस्ट्रॉल बढ़ गया है, जहाँ तो लीवर में प्रॉब्लम हो गई, लीवर फैटी हो गया कुछ ना कुछ गलत खाने से, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग अच्छी नहीं, टाइमिंग लंच टाइमिंग अच्छी नहीं है, कुछ पता नहीं है कब करना है, कब कैसे करना है, तो उसको मैनेज नहीं कर पाते। फिर वो क्या करते हैं, बाहर से भाई समोसे ले आओ, बाहर से बर्गर ले आओ, क्योंकि वो इंस्टेंट फूड हो गए, फास्ट फूड हो गया कि इंस्टेंट लाया, खाया और खत्म किया, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर आगे जाके जब कैस्ट्रॉल प्रॉब्लम होती है, जब वेन्स ब्लॉक्ड होती हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए मैम कम से कम अगर तुम वर्कआउट नहीं कर सकते, जिम में नहीं जा सकते, मेरे लगता है वॉक का अगर हम सुबह कर लें थोड़ी सी, वो भी जरूरी है। हम वॉक का भी बेटर है, वही बता रहा हूँ कि अगर तुम जिम नहीं जा सकते, अपना ब्लड सर्कुलेशन चलती रहनी चाहिए, कम से कम भी आधा घंटा पौना घंटा तुम एक स्पीड रनिंग कर लो, स्पीड वॉक कर लो, कोई ये नहीं है कि मतलब कि तुम जॉगिंग कर लो, ये घर पे बहुत एक्सरसाइज होती है मैम, अगर किसी इंसान ने करना हो, अपने आप को बचाना है, तो वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। और किसी को ये है कि अभी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि बॉडी अंदर से दिखाती कुछ नहीं है, वो चल रहा है, मैं नॉर्मली चल रहा है, एक दफा पॉइंट क्या होता है कि एक ही दम से कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर बोलते क्या हो गया, डॉक्टर्स के पास फिर जब टेस्ट होते हैं कम से लाखों का खर्चा आता है। इसलिए तुम अगर वॉक नहीं कर सकते, अगर तुम जिम भी जा सकते हो, तुम्हारे घर के पास कोई जिम है, तुम वहाँ पे रनिंग कर लो, वहाँ वॉक कर लो, तुम बाहर पार्क में दूर नहीं जा सकते कहीं, तो कम से कम वहीं जाके अपना 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, घर पे भी वर्कआउट्स हो जाते हैं। आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, नॉर्मली फंक्शनल वर्कआउट्स हो जाते हैं, तो उसको देख के आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो। एक वॉक करना, अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करना, ब्लड फ्लो को अच्छा रखना, अगर तुम वो भी कर लो तो तुम्हारा अंदर सारा सर्कल चलता रहेगा अच्छे से। अगर वो भी नहीं करोगे तो मैम एक टाइम ऐसा आता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल फिटनेस जो है, वो कहते हैं ना कि अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी, तो एक अगर आपका शरीर जो है वो परिपक्व है या फिर वही एक संतुलित है, तो आपका जो दिमाग है वो भी संतुलित रहेगा। तो ऐसे में संदीप कितना ज्यादा लाजमी हो जाता है कि लोगों को मेंटली मोटिवेट करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और फिर एक हफ्ता तक उसे फॉलो भी करते हैं कि चलिए अब हमें फिटनेस को फॉलो करना है, या हमें जिम ज्वाइन करनी है, या हमें कुछ प्रोडक्ट्स खाने हैं, तो वो एक हफ्ता चलता है और उसके बाद जैसे ही उनके टेस्ट जो है वो चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और एक हफ्ते बाद पुरानी रूटीन जो है वो धीरे धीरे अडाप्ट करना वो शुरू कर देते हैं। तो कितना लाजमी हो जाता है एक प्रॉपर मोटिवेशन और एक प्रॉपर कंसंट्रेशन करना। मैम कोई भी चीज है जो उसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते। बिल्कुल। अब हम जब पैदा हुए थे छोटे से थे, 30 ईयर्स हो गए, 24 ईयर्स, आई स्लोली बड़े हुए ना, तो फिर जो स्लोली चीज बढ़ी है उसको कम करने में पेशेंस तो चाहिए होती है ना। अब किसी का फैट जैसे बढ़ गया या कुछ हो गया, हेल्थ इश्यूज आ गए, लिवर फैटी हो गया, कुछ भी है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए उसको पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस अगर नहीं रखी तो वो एक हफ्ता जिम जाएगा, एक हफ्ता जिम गया, उसने देखा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मेरा 1 किलो भी गिर नहीं रहा, वो क्यों नहीं गिर रहा, उसकी डाइट खराब है, ठीक है, उसकी डाइट खराब। अगर उसको डाइट प्लान किसने बना के दिया, डाइट प्लान अच्छे से वो मेंटेन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसने सुबह का मील अच्छे से ले लिया, ओट्स खा लिए, एग्स खा लिए, कुछ भी वेजिटेरियन फूड हो, कुछ भी हो, हेल्दी फूड खा लिया, उसका दोपहर का मील खराब हो गया, उसको दोपहर को टाइम नहीं लगा, रात को उसने फिर से खराब हो गया, उसका 8 बजे उसने डिनर करा, उसके बाद उसने फिर से 8 बजे के बाद बाहर गया, जंक फूड खा लिया, फिर वो जिम आता है हफ्ते में, फिर वो ब्लेम करेगा ट्रेनर को, वो ब्लेम करेगा जिम मैनेजर मैनेजमेंट को कि मेरा वेट कम नहीं हुआ, फिर वो क्या करता है, यार फर्क तो पड़ नहीं रहा, 10 दिन में फर्क तो पड़ नहीं रहा, छोड़ो, वो फिर से उसी लाइन में आ जाता है। तो इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है मैम। कम से कम भी आप अपनी बॉडी को 1 महीना तो दो, 1 से 1.5 महीना दो, क्योंकि आपको फर्क पड़ेगा। अगर आप अपनी बॉडी को टाइम दोगे तो बॉडी आपको टाइम देगी मैम। बिल्कुल
बिल्कुल। अच्छा संदीप, ये पूछूंगा कि रेस्ट जो रहती है डाइट के साथ साथ, उसका रोल जो रहता है एक बॉडी बिल्डर की या फिर नॉर्मल इंसान की जिंदगी में कितना रहता है? नॉर्मल इंसान की लाइफ में रेस्ट नाम की तो चीज़ है ही नहीं। काम नहीं करेंगे तो लाइफ चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर रेस्ट तो जो बंदा रात को अपनी नींद कम से कम भी 8 से 9 घंटे पूरी कर ले तो उसकी लाइफ में वो सारा सेटल हो जाता है, अच्छे से मेंटेन रहता है वो। अगर तुम रात को अगर ऑफिस से 8 बजे 9 बजे आ रहे हो, डिनर कर रहे हो, अगर फिर तुम उसके बाद फिर फोन पे लगे 1-2 बजे सो रहे हो, वो हेल्थ खराब होनी ही होनी है। रही बात बॉडी बिल्डिंग की, उसमें रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। अपने मील्स लिए, जैसे एवरी 2 to 3 आवर्स बाद मील चलता है, तो वो मील प्रॉपरली लेके उसके बाद रेस्ट भी चाहिए, नींद भी प्रॉपरली चाहिए। तो माइंड में मतलब डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए। डिप्रेस्ड होगा तो फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि मसल बिल्ड नहीं करता, बंदा एक ही जगह होल्ड हो चुका है, मसल ग्रो नहीं कर रहा। तो उस बॉडी बिल्डिंग को लेके चलें तो बहुत ही मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक हमें पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है, और सेम रिपीट डे। अगर उसको रूटीन थोड़ी भी बिल्कुल बीच में खराब होती है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते बॉडी ग्रोइंग में। तो संदीप, मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर हम बात करते हैं पुलिस वालों की या फिर आर्मी वालों की, तो हम मूवीज में भी देखते हैं और एक ऐसी इमेज बनाई है कि जो आर्मी वाले होते हैं वो यूजुअली फिट होते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले हम जितनी बार भी देखेंगे, चाहे वो मूवीज में देखें या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्री पे, तो वहां पर उनको अनफिट बताया जाता है। तो ये जो इस तरीके की थिंकिंग है, इसमें बदलाव की कितनी जरूरत है? ये भी लाजमी हो जाता है। बहुत सी मूवीज में हमने ये भी देखा है कि पुलिस वाले भी अलग से फिट लेवल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनको बहुत एक अलग तरीके से तवज्जो दी जाती है। हालांकि फिट रहना कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर पुलिस और आर्मी में डिफरेंस करें तो पहला डिफरेंस ये देखा जाता है कि जो आर्मी वाले हैं वो फिट होता है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो अनफिट रहते हैं यूजुअली। तो ये इस चीज को, इस थिंकिंग को बदलना कितना ज्यादा जरूरी है? एक जो वो कहते हैं लहर बदलने की जरूरत है, वो कितनी ज्यादा है? पहली बात तो ये है लोगों की थिंकिंग। बिल्कुल। आर्मी और पुलिस, इसमें डिफरेंस मैम ये है, मैं बताता हूँ। पुलिस मैम 24 आवर्स रहती है फील्ड में, ठीक है, कोई टाइम नहीं है खाने का, कुछ नहीं है कि कब, मतलब जिसने भी पुलिस रूल्स बनाए थे ना, उसने खाने का टाइम नहीं लिखा। उसने सब कुछ लिखा कि इस टाइम पे ये तुम्हारा 24 आवर्स ड्यूटी है, सब कुछ है, बट उसने खाने का टाइम नहीं लिखा बीच में। तो मैम खाने का टाइम तो बिल्कुल बीच में है नहीं, पहली बात तो। और 24 आवर्स ड्यूटी है, जब भी तुम्हें ऑर्डर मिलेगा तुम्हें जाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। तो रही बात मैम जो आर्मी की, तो आर्मी में मैम एक डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है। पुलिस डिसिप्लिन फोर्स है, बट कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते हम, मतलब पुलिस में रह के। तो आर्मी में भी डिसिप्लिन फोर्स है, एक दायरे के अंदर रहती है, टाइम है, हर एक शेड्यूल है प्रॉपरली। कहीं ये नहीं है कि ड्यूटी पड़ गई तो भागो। हर बंदे का अलग अपने से अपना अपना काम है कि अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है कि आर्मी की अगर ड्यूटी है, उनकी प्रॉपरली टाइम टू टाइम ड्यूटी चलती है। और उनका खाने का टाइम है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। हमें खाने का टाइम, बहुत सी डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो वो उनका पीटी शेड्यूल भी रहता है। दिन की शुरुआत ही वैसी होती है, फिटनेस से स्टार्ट होती है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस में क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करते करते अपना फिटनेस को भूल जाते हैं। भूलना क्या है, फिटनेस हो ही नहीं पाती। अपनी बॉडी मेरे को लगता है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है सर, क्योंकि चाहता हर इंसान है कि मैं फिट रहूं। बिल्कुल। ऑफिसर भी कई बार कहते हैं कि भाई फिट रहो, कहीं को टाइम मिल जाता है, कहीं को नहीं मिलता। बिल्कुल। तो एक मैनेजमेंट का एक जो सिलसिला है, ये कहीं ना कहीं बहुत अनिवार्य है। और जैसे संदीप ने भी कहा है कि लाजमी हो जाता है, अगर आपको अपनी सेहत को ध्यान में रखना है तो एक अच्छी मोटिवेशन के साथ भी उसकी शुरुआत कीजिए। और एक कहते हैं ना, वो गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो इतनी सहजता से इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाएगी, उसे टाइम लगेगा। तो संदीप, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे रिगार्डिंग फिटनेस एंड ऑल? मैम ज़्यादा फिटनेस के लिए रिकॉर्डिंग यही संदेश है कि कुछ दिन अपना स्टार्ट करो फिटनेस से, अपने वॉक से करो, रनिंग से करो, जिम से करो, बट कुछ ना कुछ करो। अपने बच्चों को मतलब अंदर बिठा के मत रखो, जंक फूड्स बंद करो प्लीज, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे का काम है तंग करना, वो तो करेगा। अगर आप उसको तंग करने 1-2 बार तंग करेगा, आप उसको कुछ ना कुछ खिला दोगे तो वही चीज कहीं ना कहीं आगे जाके उसको इतना खराब करेगी कि फिर आपको डॉक्टर्स के बिना कोई इलाज नहीं है। इसलिए आपने अपने बच्चों को एक रूटीन बनाओ। बचपन कोई भी 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसकी रूटीन बना दो वॉक करने की, कुछ ना कुछ करने की। अगर पेरेंट्स साथ देंगे तो बच्चा आगे लाइफ में भी अच्छा रहेगा। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि साथ में जाए, वॉक पे जाए, रनिंग करे, कुछ भी करे, अपना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप
अपने आप को दें। अगर आप अपने आप को 1 घंटा या आधा घंटा लाइफ में दोगे तो लाइफ आपका साथ अच्छे से देगी, नहीं तो आगे आपको पता ही है कि डॉक्टर्स के खर्चे। अच्छा संदीप, जो ऑफिस वाले लोग हैं हमारे जैसे, जिनके पास समय नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं? ऑफिस वाले लोग सर, समय नहीं होता, ये बात फिर वही होगी कि आपको अपना टाइम निकालना है, अपने लिए टाइम निकालना है। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो तो फिर आपको आगे जाके ही प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये आपको पता चलेगा आगे जाके जब 30 प्लस हो जाओगे, 35 प्लस हो जाओगे कि यार प्रॉब्लम्स आ रही, अब हमें जिम जाना चाहिए। उस टाइम जब आप जिम जाओगे फिर आप बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहा, अब रिजल्ट नहीं आ रहा यार क्या करें, पहले लाइफ अच्छी थी, अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा कम हो गया हूँ, तो अभी फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ खाना पीना। अब जैसे कोई भी बच्चा जिम में आता है, कोई भी 20 ईयर्स का कुछ, अगर वो फैटी है, स्लिम होना चाहता है, तो वो आती ही पहली बात होता है मेरे को डाइट प्लान दो, डाइट प्लान दे देते हैं, फॉलो उसने करना नहीं, और वो बीच में मांगता है मेरा चीट डे कब होगा। आते ही सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है मेरा चीट डे। यार तुम लोग कम से कम अपनी बॉडी को 1.5-2 महीने तो दो पहले, फिर चीट डे उसके बाद, कम से कम तुम 4-5 किलो लॉस तो करो, उसके बाद चीट डे स्टार्ट होगा, तुम्हारा आते ही चीट डे हो जाएगा। क्योंकि चीट डे एक ऐसा होता है कि मतलब चीट डे हेल्दी चीट डे भी होता है और एक बैड चीट डे भी होता है। हेल्दी डे में होता है तुम घर का खाना खा लो, जैसे पूरे दिन तुम डाइट कर रहे हो, पूरे हफ्ते डाइट कर रहे हो, और लास्ट के दिन जो आपका संडे या सैटरडे है घर का खाना खा लो। बाहर को कोई अगर पूरे दिन कुछ खाना ही है तो एक मील ले सकते हो, कुछ ना कुछ जंक फूड का कुछ ना कुछ एक मील ले लो, तो वो भी कब, आफ्टर 1.5 या 2 मंथ के बाद, जब तुम्हें लगे हाँ मेरी बॉडी में रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं अब ले सकता हूँ। अगर तुम स्टार्ट करते ही फर्स्ट वीक में तुम चीट डे मांग रहे हो तो इट्स अ बैड फॉर यू। बिल्कुल लाजिम तौर पे संदीप ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल खुद ही रखना आना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आप बीमारियों की गिरफ्त में हो जाएंगे और उससे आपको कोई और भी जो है वो नहीं छुड़ा सकता है। तो आज के हमारे इस 5 बजे के स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।